अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है जुनैद और मैंने सोचा कि मैं कुछ ऐसी सीरीज़ बनाऊं जो कि आपके काम आ सके सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के हवाले से। तो ये मेरी पहली वीडियो है। इसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि कीवर्ड रिसर्च कैसे करना है। तो मैं सोच रहा था कि मैं आर्टिकल भी लिखूं और एक उसके ऊपर वीडियो सीरीज़ भी बनाऊं मुकम्मल, क्योंकि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन मुश्किल तो है लेकिन इतनी भी मुश्किल नहीं कि उसको सीखा ना जा सके। जब मैंने इस चीज़ में बिगनिंग की थी तो मुझे कोई भी ट्रेन करने वाला नहीं था, और मैंने जहाँ तक गूगल पे सर्च की तो मुझे वहाँ पे इतनी कोई ख़ास इन्फॉर्मेशन नहीं मिली कि मैं स्टार्टअप ले सकूँ। तो थोड़े से एक्सपीरियंस के बाद मैं इस चीज़ के काबिल हो चुका हूँ कि मैं खुद किसी भी कीवर्ड को रैंक कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास अब मैंने एक्सपीरियंस से सीखा। और मैं एक बात आपको बताता चलूँ कि इंटरनेट पे अभी तक मैंने कोई ऐसा कंटेंट नहीं देखा जो कि मुकम्मल इस चीज़ की मालूमात दे, या कोई ऐसा वीडियो ट्यूटोरियल जो कि आपको ये पूरी फैसिलिटी अवेल करे। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं ही इस चीज़ को बनाऊं, क्योंकि ये मेरे लिए सबसे आसान होगा, क्योंकि इसके ऊपर कोई गूगल पे कंटेंट नहीं है और मैं इस पर जल्दी रैंक हो सकता हूँ। तो सबसे पहली चीज़ है कि आपको चाहिए एक कीवर्ड। फिर उसके बाद आपने उस कीवर्ड के ऊपर बनाना है कंटेंट, और फिर उस कंटेंट की आपने करनी है बैक लिंकिंग, और उसी कंटेंट की फिर आपने करनी है सोशल शेयरिंग। तो मैं मुकम्मल एक ही कोर्स बनाऊंगा, यानी कि टोटल वीडियो सीरीज़, जिसके अंदर मैं ये तमाम मालूमात बताऊं और आपको एक मुकम्मल आर्टिकल रैंक करके भी दिखाऊं कि कीवर्ड से लेके एंड तक मैंने एक आर्टिकल को किस तरह रैंक किया। वो तमाम आने वाले अपने ट्यूटोरियल्स में मैं बताऊंगा तफसीलात। तो सबसे पहले देखते हैं कि कीवर्ड कैसे रिसर्च करना है। कीवर्ड रिसर्च करने के लिए आपको कुछ टूल इस्तेमाल करने आने चाहिए। तो मैं इस वीडियो में आपको टूल इस्तेमाल करना नहीं सिखाऊंगा, लेकिन मैं आपको ये बता दूंगा कि कौन कौन सा टूल आपने इस्तेमाल करना है। तो सबसे पहले मेरा जो फेवरेट टूल है वो ahref.com। तो मेरे पास इसका प्रीमियम अकाउंट है, आप इसका प्रीमियम अकाउंट कहीं से अरेंज कर लें। तो मैं जाता हूँ ahref.com, और यहाँ पे जाके मैं सबसे पहले कीवर्ड लिखूँगा, यानी कि जो मेरे जहन में आएगा जिसके ऊपर मैं आर्टिकल लिखना चाहता हूँ। तो मैं लिखूँगा कीवर्ड एक्सप्लोरर में चला जाऊँगा, और कीवर्ड एक्सप्लोरर में जाके मैं कीवर्ड लिखता हूँ, फॉर एग्जांपल रैंकिंग वेबसाइट। ये मेरा मेन टॉपिक है और यूएसए में मैं इसको रैंक करना चाहता हूँ, और इसकी मैं रिसर्च करता हूँ कि मुझे कौन सा अच्छा टॉपिक मिल जाए जिसको मैं इजीली रैंक कर सकता हूँ। अब ये जो कीवर्ड है वेबसाइट, रैंकिंग वेबसाइट, ये बहुत डिफ़िकल्ट है। इसकी डिफ़िकल्टी है 89। तो मुझे कोई ऐसा कीवर्ड चाहिए जो 0 से 5 तक हो, क्योंकि वो जल्दी रैंक हो जाएगा, और इसकी टोटल सर्चेज हैं 200 पर मंथ। तो ये मेरे लिए कोई इतना ख़ास नहीं है। अब यहाँ पे मेरे पास कीवर्ड्स की लिस्ट आ रही हैं जिनमें से मैं कोई एक चूज़ कर सकता हूँ। तो मैं ऐसा करता हूँ, मैं सर्च सजेशंस में जाता हूँ और यहाँ पे देखता हूँ कि कौन कौन से कीवर्ड हैं जिनको मैं इजीली रैंक कर सकता हूँ। और मैंने कीवर्ड वो उठाना है जिसको मैं 1 से 2 हफ्ते के अंदर रैंक कर लूँ, ताकि ये मेरी वीडियो सीरीज़ कंप्लीट हो जाए। अब यहाँ पे ये मेरे पास बहुत ज़्यादा कीवर्ड्स आ गए। मैं इनकी सॉर्टिंग कर लेता हूँ। सॉर्ट इस तरह करता हूँ कि मैं कहता हूँ जी कीवर्ड डिफ़िकल्टी ना असेंडिंग ऑर्डर में आ जाए 0 से अबव। तो मैं कीवर्ड कोशिश करूँगा कि मैं वो चूज़ करूँ जो कि तकरीबन या तो 0 हो या 5 से लेस दैन हो, क्योंकि ये कीवर्ड्स जितने इनकी डिफ़िकल्टी कम होगी इनको रैंक करना उतना आसान है, और तकरीबन विद इन मंथ ये रैंक इजीली हो जाएंगे। अब ये मैक्सिमम है और मैं इसको मिनिमम पे ले जाता हूँ। अच्छा, कीवर्ड डिफ़िकल्टी के साथ साथ आपने दूसरी भी प्रॉफिटेबल चीज़ें देखनी है जो कि रैंकिंग। अब फॉर एग्जांपल आप एक कीवर्ड रैंक कर लेते हैं, लेकिन रैंक करने के बाद आपको कोई फ़ायदा नहीं होता। ट्रैफिक तो आ रही है, लेकिन असल मकसद ट्रैफिक नहीं होता, असल मकसद होता है क्वालिटी वाली ट्रैफिक। तो देखते हैं यहाँ पे कौन से कीवर्ड्स हैं। अच्छा, कीवर्ड यहाँ पे नहीं बताया। मैं कहता हूँ मुझे 5 तक कीवर्ड चाहिए, 0 से 5 तक। और ये मैंने एक चेक लगा दिया कि मुझे कीवर्ड इस रेंज से इस रेंज में चाहिए। तो देखते हैं कौन कौन से कीवर्ड आते हैं। तो ये भी लोड हो रहा है। तो लोड होने के बाद ये हमें वो तमाम लिस्टें शो कर देगा कीवर्ड्स के हवाले से। फिर हम उसमें दूसरे मैट्रिक्स देखेंगे। अच्छा, यहाँ पे तो कोई भी कीवर्ड नहीं आ रहा। देखते हैं कुछ और, रैंकिंग वेबसाइट, और ऐसा चेक करते हैं सर्च इंजन पोजीशनिंग। ये कीवर्ड मेरे जहन में भी आया, क्योंकि हम रैंकिंग के बारे में ही बात कर रहे हैं। तो जब आपने कीवर्ड रिसर्च करनी है तो आपने सिनेमम्स वगैरह को भी
आप रैंक कर सकते हैं, क्योंकि वो भी सर्चेबल हैं। तो मेरे जहन में एक आया रैंकिंग के हवाले से कि सर्च इंजन पोजीशनिंग किस तरह से होती है। तो यहाँ पे ये देखें मेरे पास काफ़ी ज़्यादा कीवर्ड्स आ गए, इनकी मैं सॉर्टिंग कर लेता हूँ 10 तक, 0 से 10 तक कीवर्ड की रेंज मैं देखता हूँ। अब ये कीवर्ड की डिफ़िकल्टी आ रही है, ये उसकी सर्चेज आ रही हैं और ये उसका CPC रेट आ रहा है। तो अब मैंने इसकी सॉर्टिंग की है कि 10 तक मुझे मिल जाए, और अब मैं इनको दूसरी तरह से भी सॉर्ट कर लेता हूँ। ये मेरे पास काफ़ी कीवर्ड अच्छे अच्छे आ रहे हैं, 0 में भी आ रहे हैं कीवर्ड्स। तो मेरी कोशिश ये होगी कि 0 कीवर्ड हो और मैक्सिमम उसकी सर्चेज हो और CPC रेट उसका अच्छा हो। क्योंकि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको एक कीवर्ड मिलता है जिस तरह ये 250 और CPC 4 और आप इसमें रैंक 1 हो जाते हैं, तो आपको ये काफ़ी अच्छी अर्निंग देगा, बजाय इसके कि आप उन कीवर्ड्स को रैंक करें जिनकी ट्रैफिक तो बहुत ज़्यादा है लेकिन उनका CPC कुछ नहीं है। देखते हैं यहाँ पे ट्रैफिक वाला भी कोई होना चाहिए, बल्कि ऐसा करते हैं इसी कीवर्ड को टोटल चेक कर लेते हैं डायरेक्ट ही कि इस कीवर्ड के ऊपर अगर कोई रैंक होना चाहे तो वो कैसा होगा। मैं कीवर्ड एक्सप्लोरर में गया और मैंने इसको चेक किया। कीवर्ड रिसर्च करना एक बहुत मुश्किल काम है। अगर किसी इंसान ने एक अच्छा कीवर्ड रिसर्च कर लिया और सिर्फ उसी पे मेहनत की तो उसको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। अभी देखिए मेरे पास कीवर्ड्स आने लग गए और मैं ये सारे कीवर्ड्स खोल लेता हूँ और मैं इन्हीं कीवर्ड्स में से कीवर्ड डिफ़िकल्टी मैंने 5 से लेस देखनी है। जो भी हो जाए कीवर्ड आपने वो उठाना है जिसकी डिफ़िकल्टी 5 से लेस हो। अभी देखें इनकी डिफ़िकल्टी बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये जो नीचे वाले हैं इनकी तो ट्रैफिक ही नहीं है, तो आपको कोई फ़ायदा ही नहीं है इस पर रैंक करने का। मैं इसको बंद कर देता हूँ, ये तो मेरे किसी काम के कीवर्ड्स नहीं हैं। अब ये कीवर्ड्स कुछ अच्छे हैं, अब इसमें से मैं निकालता हूँ जिनकी 3 तक हो, और यहाँ पे देखते हैं सजेशन वाले कीवर्ड, इनमें देख लेते हैं 5 तक। ठीक है, अब ये कुछ कीवर्ड्स आए हैं जो कि जिनकी डिफ़िकल्टी कम है। व्हाट डज़ गूगल स्टैंड्स फॉर। अच्छा ये तो कोई इतना अच्छा नहीं है। फ्रीली डेफिनेशन अनदर वर्ड फॉर सर्च, ये कुछ अच्छा लग रहा है लेकिन इसका CPC नहीं है। कि which of the following tools searches for remove how to get produce 101 ranking, कीवर्ड डिफ़िकल्टी ज़्यादा है। मार्केटिंग ऑप्टिमाइज़र, ये कीवर्ड कुछ अच्छा है, डिफ़िकल्टी इसकी 0 है, सर्चेज इसकी हैं और CPC रेट इसका बहुत अच्छा है 25। तो आपने ऐसे ही कुछ कीवर्ड्स निकालने हैं। अब ये देखें काफ़ी अच्छा है और मैं इसकी सर्च इंजन रैंक पे चेक करता हूँ, यानी कि टॉप 10। अब मैं इनको सर्च, ये भी कीवर्ड का ही एक कीवर्ड रिसर्च का एक हिस्सा है। तो मैं यहाँ पे देखता हूँ बैकलिंक्स इनके 155, 30, यानी कि टॉप 10 में आने के लिए आपको अबव देन 1 कीवर्ड बैकलिंक चाहिए। ठीक है, और ये इनको ट्रैफिक मिल रही है 186 और टोटल ट्रैफिक है 500 और 38 मिलते जुलते कीवर्ड्स पे ये रैंक है, यानी कि मार्केटिंग ऑप्टिमाइज़र के सिनेमम्स 38 हैं जिन पे ये रैंक है, और सोशल शेयरिंग इनकी कुछ भी नहीं, यानी कि मैं इस पे बड़े आराम से रैंक हो सकता हूँ, मेरे लिए कोई मुश्किल नहीं है। तो मैं अब इस कीवर्ड के ऊपर एक आर्टिकल लिखूँगा, मैंने इस कीवर्ड को चूज़ कर लिया, अब से यही मेरा कीवर्ड है मार्केटिंग ऑप्टिमाइज़र। अब मैं जाता हूँ यहाँ पे गूगल एडवर्ड में और इसको मैं चेक करता हूँ कि यार असल में गूगल क्या पे कर रहा है इसके लिए। मैंने इसको सर्च किया, अब देखते हैं कि गूगल इसके बारे में क्या कहता है। आपने कभी भी एक टूल के ऊपर यकीन नहीं करना। अब ये देखें गूगल क्या कह रहा है जी, इसकी मंथली सर्चेज़ 1K से 10K है जो कि बहुत अच्छी हैं, कंपटीशन इसका लो है जो कि मेरे लिए बहुत अच्छा है, और इसकी बिडिंग यानी कि अगर मुझे 1K भी आ जाती है ट्रैफिक तो मुझे इतने पर के ईज़िली मैं अर्न कर सकता हूँ। तो ये मेरे लिए कीवर्ड बहुत अच्छा है। तो मैं इस कीवर्ड के ऊपर अब आर्टिकल लिखूँगा, और आर्टिकल लिखना मैं अपने नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में बताऊँगा कि मैं आर्टिकल किस तरह लिखूँगा। अभी तक मैंने आपको ये बताया कि एक अच्छा कीवर्ड आपने किस तरह उठाना है। आप अहरिफ से कीवर्ड निकालें
और गूगल एडवर्ड पे उसको वेरीफाई करें कि वाकई ही वो इतना अच्छा है कि नहीं। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो ट्यूटोरियल आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगा। अगर आपका कोई मज़ीद क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, और भूलिएगा मत इस चैनल को सब्सक्राइब करने का। लेकिन अगर आप सब्सक्राइब नहीं भी करेंगे तो कोई मसला नहीं, आप मुझे इसके बारे में कुछ कमेंट्स वगैरह भी दे सकते हैं। अगले वीडियो ट्यूटोरियल के लिए अल्लाह हाफ़िज़।